कहते हैं कि इंसान दुनिया से छुप सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन कर्मा को नहीं। कर्म एक ऐसा सच है जो किसी के लिए आशीर्वाद तो किसी के लिए श्राप बनकर लौट आता है। और अतीत के किए हुए कर्मों का फल इंसान को किसी न किसी तरह भुगतना ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ था दिल्ली के रहने वाले सुमित चौधरी के साथ। सुमित दिल्ली के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी का ओनर है। ये कंपनी, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ सुमित को अपने पिता से विरासत में मिला था। इस दुनिया में सुमित का बस एक ही है, वो है उसका छोटा भाई अमित चौधरी। ये दोनों भाई खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि कर्म एक ऐसा चीज है जो आईने की तरफ फिर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। और इस कर्म का पश्चाताप करने के लिए सुमित को मौत के मुंह तक जाना पड़ा है। भैया, भैया। हाँ अमित। सुमित भैया, देखिए आज मुझे क्लास में सबसे टॉप मार्क्स मिला। अरे वाह अमित, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं रे भाई, आज मैं ऑफिस नहीं गया। तू बता, तू इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गया? हाँ, वो आज अचानक क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, इसलिए जल्दी आ गया। बहुत अच्छे अमित, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर। तुझे ही तो मेरे बाद ये सारा बिजनेस वगैरह संभालना है ना। मेरा तो अभी एज होने को है, 45 इयर्स एज मेरा हो चुका है। मेरे बाद ये हमारा इतना बड़ा बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। भैया, लेकिन आपको तब शादी कर लेना चाहिए। अमित, छोटे हो, छोटे की तरह रहो। बड़ी बड़ी बातें भी तुम्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा शादी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन तब सुमित को यह कहां पता था कि उसका अतीत एक दिन उसके सामने आ जाएगा। ऐसे ही एक दिन सुमित के पास एक कॉल आया। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ बोलिए। सर, आपके बीजापुर का जो फार्म हाउस है ना, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वहां पे बोल रहे हैं कि आपके फार्म हाउस के पास एक छोटा सा लड़का गया था, उसके बाद से उस लड़के की वहां पे मौत हो गई। क- क- क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसका मतलब क्या है? भैया, आप इतने डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं अमित, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। आपसे मैंने कहा था ना कि उधर किसी को जाना नहीं चाहिए, फिर क्यों गया वहां पे? रुकिए, मैं आ रहा हूं वहां पे। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह सुमित जल्दी से कुछ बोले बगैर गाड़ी लेकर निकल गया। टोटल 6 घंटा लगा बीजापुर पहुंचने में। बीजापुर पहुंचकर उसका वहां पे एक फार्म हाउस है, यह भी उसे अपने पिता से ही विरासत में मिला है। वहां जाकर देखा कि फार्म हाउस के सामने ही जहां पे एक छोटा सा त्रिशूल रखा गया था, वो त्रिशूल वहां से हट चुका है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये इस त्रिशूल को हटाया किसने यहां से? जाग गई हूं मैं, जाग गई हूं। अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। तेरे साथ ताल्लुक रखने वाले सब मारे जाएंगे। एक अजीब सा आवाज सुमित को सुनाई दिया। कौन है? कौन है? तभी वहां का केयरटेकर रामलाल आया।
मालिक मालिक आप रामलाल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि इस फार्म हाउस के इधर को किसी को आना नहीं चाहिए, और ये त्रिशूल कहां से निकाला गया? मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, पता नहीं एक छोटा सा लड़का आया था, शायद उसी ने त्रिशूल को निकाला। गांव वाले तो हड़ताल कर रहे हैं, उस बच्चे के मौत के जिम्मेदार वो आपको ही समझ रहे हैं। आपको पता नहीं आज से 30 साल पहले यहां क्या हुआ था? आज से 30 साल पहले क्या हुआ था आपको पता नहीं क्या? पता तो सब कुछ है, लेकिन ये बात कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सुनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, गांव वालों को। और देखिए, मेरा कंपनी का नाम खराब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है? हाँ बाबूजी। सुनिए, आप स्वामी जी को फोन कीजिए, फोन करके सब चीजें बताइए। तब तक के लिए मैं अभी लौट रहा हूं, मुझे फोन में सब बताइएगा। ऐसे घर आने के बाद सुमित एकदम पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गया। ऑफिस भी नहीं जा रहा था, उसका सब प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। अमित क्या हुआ तुझे? भैया, मुझे बहुत जोर से बुखार आया है भैया। मुझे सांस नहीं लिए जा रहा भैया। अमित अमित क्या हुआ तुझे? अमित क्या हो गया तुझे? रुक मेरे भाई, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूं। डॉक्टर आने के बाद चेकअप किया, लेकिन चेकअप करके डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ये एक अजीब तरीका बीमारी है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। भैया मुझे सांस नहीं लिए जा रहा भैया। मेरे भाई, तू सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आता हूं। मुझे पानी नहीं, तेरे वंश का मौत चाहिए। तेरा मौत, तेरे भाई का भी। सुमित पीछे मुड़कर देखा कि ये जैसे उसका भाई नहीं था, सिर्फ उसका भाई का शरीर था। और लेकिन ये आवाज किसका है? अमित? मैं अमित नहीं। अमित क्या हो रहा है तुझे? मैं धीरे धीरे देखा कि अमित का चेहरा बदलने लगा था, उसकी आंखें सफेद होने लगी थी, उसका हाथ पैर सिकुड़ने लगा था। नहीं, छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। मेरे भाई के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे भाई को छोड़ दो। क्या? छोड़ दो? नहीं, तुम छोड़ दो मेरे भाई को। मैं कह रहा हूं, मेरे भाई को तुम छोड़ दो। तुम मर चुकी हो। तुम वापस नहीं आ सकते, तुम मर चुकी हो। कौन मर चुका है भैया? अमित फिर अपने पहले के स्टेट में वापस आ गया। कौन मर चुका है? आप क्या छुपा रहे हो भैया? अमित तो ठीक है ना? अमित भैया, आप क्या छुपा रहे हो? कौन मर चुका है? ये क्या हो रहा है? लगता है तुझे सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। अमित कहते हैं ना,
अगर तुम कोई पाप करते हो तो वो पाप तुम्हारे तरफ बूमरैंग करके लौट भी आता है। ऐसा ही पाप कुछ मैंने और पिताजी ने मिलकर किया था। क्या आप क्या बोल रहे हैं भैया? आप पाप किए हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है मेरे भाई। ये आज से 30 साल पहले की बात है। तू तब बहुत छोटा था। मैं तब कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रहा था और तब पिताजी सब बिजनेस वगैरह संभाल रहे थे। मैंने तुझे कहा था ना कि पिताजी का मौत एक कार एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, पिताजी को मालिनी ने मारा है। मालिनी? ये मालिनी कौन है? ये वही रूह है जो तेरे शरीर को जकड़ लिया है। तभी अचानक एक फोन आया मेरे पास। हाँ सुमित। हाँ पंडित जी बोलिए। सुमित, सुमित, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अनर्थ हो गया सुमित। वो प्रेतात्मा अपनी नींद से जाग उठी है। अब प्रलय आने को है। वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारे बगैर वो रोकेगी नहीं। वो रुकेगी नहीं। नहीं नहीं पंडित जी, अगर चाहे तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे भाई को बचाइए प्लीज। मेरे भाई को बचाइए। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मेरे भाई का मेरे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। सुमित, तुम जितने जल्दी हो सके अमित को लेकर मेरे आश्रम में आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है अमित, जल्दी तैयार हो जा। हमें बीजापुर के गुरुजी के आश्रम में जाना है। इसी तरह दोनों भाई निकल पड़े बीजापुर के लिए फिर से। भैया लेकिन ये सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पिताजी और मैं कुछ बिजनेस के कामों के लिए ही हमारे बीजापुर वाले फार्म हाउस पे गए थे। वहाँ पे तब हम लोग का एक प्रोजेक्ट शुरू करने का बात हो रहा था। तभी वहाँ की जो रामदास से पहले जो केयरटेकर था, उसकी एक बेटी थी और उसकी बेटी पर पिताजी का बुरा नजर लग गया था। क्या? पिताजी का? हाँ, एक रात पिताजी उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और जबरदस्ती बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उस लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पिताजी ने उसकी इज्जत लूट लिया था। वो गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं थी। उस अपमान से सब कुछ वो सह नहीं पाई। इस तरह मालिनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और एक चिट्ठी में लिख कर गई थी कि उसकी प्रेतात्मा कभी भी हमारे वंश में किसी को जीने नहीं देगी। उसके बाद धीरे धीरे बीजापुर में अनर्थ होना शुरू हो गया था। हमारे बहुत सारे नुकसान भी होना शुरू हो गए। पिताजी पर जानलेवा हमला होना शुरू हो गया। ये सब देखकर वहां के आचार्य सच्चिदानंद ने अपने तंत्र कलाओं से मालिनी के प्रेतात्मा को जमीन के नीचे दफन कर दिया और भोलेनाथ जी के त्रिशूल को उसके ऊपर रख दिया था और बोला था कि ये त्रिशूल कभी यहां से हटना नहीं चाहिए। अगर ये त्रिशूल यहां से हट गया तो मालिनी की सोई हुई आत्मा फिर से प्रलय मचाएगी और वो मुक्त हो जाएगी। शायद किसी ने उसे जीवित कर दिया है और अब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। हमें जल्द से जल्द आचार्य जी के
आश्रम पहुंचना होगा और उसके शरीर को दफन करने के काम में मैंने भी साथ दिया था, इसलिए अब वो तुझे मारकर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। आप इतने गिरे हुए इंसान हो भैया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं पता है, आई नो कि मैं तेरे माफी के लायक नहीं हूं मेरे भाई, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। इसी तरह हम लोग गुरुजी के आश्रम पहुंचे। गुरुजी ने कहा कि सुमित, बात हद से आगे बढ़ चुका है। मालिनी की आत्मा अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारे बगैर वो नहीं रुकेगी। तो इसका कोई हल तो होगा गुरुजी? हल है, एक ही हल है, लेकिन वो इतना मुश्किल है कि नामुमकिन के बराबर है। कुछ भी हो, मुझे बोलिए क्या करना होगा। जो करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। सुनो, मालिनी की शरीर हम लोगों ने जलाया नहीं था, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। उस तुम्हारे बंगले के उधर ही जहां से वो त्रिशूल हटाया गया था, वहीं पे उसका कंकाल पड़ा हुआ है। तुम्हें कल रात तक उस कंकाल को जलाना होगा और उसे मुक्त करना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हमेशा के लिए तुम्हारा वंश उसके श्राप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वो तुम्हें ऐसा करने देगी ही नहीं। वह बहुत ऐसी कोशिश करेगी कि वो तुम्हें रोके, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है सुमित। तुम्हें किसी भी तरह उस कंकाल को जलाना ही होगा। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो मैं करूंगा, मैं करने के लिए तैयार हूं गुरुजी। रुको, ये ताबीज अपने साथ रखो। इससे वो मरेगी तो नहीं, लेकिन वो तुम पे हमला नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये ताबीज कितने देर तक तुम्हारी रक्षा कर पाएगी, क्योंकि अब वो एक बहुत ही भयानक प्रेतात्मा बन चुकी है। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगा और किसी के हंसने की आवाज आने लगी। तूने क्या सोचा, एक ताबीज से तो मुझे हराएगा? तेरे बाप ने जो अन्याय मेरे साथ किया था, उसका बदला तुझे और तेरे भाई को देना ही होगा। ओम ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे। गुरुजी ने तुरंत एक क्रिया करना शुरू किया और तभी फिर से हवाएं चलने बंद हो गए। नहीं, कल तक का वक्त नहीं है, तुम्हें आज ही करना होगा सुमित। तुम्हें आज ही उस कंकाल को जलाना होगा। मैं तैयार हूं गुरुजी। जो पाप मैंने किए हैं उसका प्रायश्चित अब मुझे करना ही होगा। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मेरे भाई का कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। इसी तरह रात को मैं अपने श्रापित बंगले में पहुंचा और उस जगह पे देखा जहां पे मालिनी की कंकाल होने को था। हम लोगों ने वहां पे खुदाई की और देखा सच में मालिनी की कंकाल वहां पे है। मेरे हाथ में एक मशाल था, मैं सिर्फ अकेला ही था वहां पे। गुरुजी, अमित और रामदास वो सब दूर खड़े थे, क्योंकि ये क्रिया मुझे अकेले ही करना था। उस मशाल को लेकर मैंने पहले उस कंकाल पे तेल ढाला,
तेल डालने के बाद मैं आग देने ही वाला था कि तभी फिर से जोर जोर से हवाएं चलने लगी और एक बिजली की कड़क से वो मेरे सामने प्रकट हुई। क्या डरावना, कितनी डरावनी है वो। उसकी आंखें पिघली हुई थी, उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके बड़े बड़े नाखूनों पे खून लगा हुआ था और वो मेरे तरफ बढ़ रही थी। तुझे लगा कि तू मुझे मुक्त कर देगा और मेरे श्राप से बच जाएगा। मैंने क्या किया था तेरे साथ, जो तेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरे बाप, तेरे उस भाई को भी मैं मारूंगी। तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे भाई का रक्षा मैं करूंगा। मैं आग लगाने ही वाला था, लेकिन उसके बड़े नाखूनों से उसने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्का देकर मुझे दूर फेंक दिया। आ, आ, आ। सुमित, सुमित जल्दी आग लगाओ, जल्दी आग लगाओ, वक्त नहीं है। लेकिन उस हवा के चलते मशाल की आग बंद हो गई। आग बुझ गई। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब तो क्या करेगा, आग बुझ चुकी है। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद तेरे भाई को। भैया, भैया आप कर सकते हैं, भैया, भैया आप कर सकते हैं। तभी मुझे गुरुजी की कही वो बात याद आई। सुमित, तुम्हें शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। जब तुम उसके कंकाल को जलाने जाओगे, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, वो आग बुझा देगी, लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ करना ही होगा। तभी मैंने अपने पॉकेट से एक छोटा सा रिमोट निकाला और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके तरफ देखकर मैंने बोला कि मैं मानता हूं कि मुझसे अन्याय हुआ था, लेकिन उसकी सजा तू मेरे भाई को मत दे। और मेरे भाई का मेरे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन तुझे आज इस संसार से मुक्त होना ही होगा मालिनी, तुझे मुक्त होना ही होगा। वो अपने नाखून मेरे तरफ बढ़ाने वाली ही थी, तभी मैंने उस रिमोट को प्रेस कर दिया और अचानक से एक जोर का धमाका हुआ। उसी होल के अंदर जहां पे उसका कंकाल रखा हुआ था, उस धमाके से उस कंकाल में आग लग गई और धीरे धीरे उस प्रेतात्मा के शरीर पे भी आग लगना शुरू हो गया। मुझे पता था कि वो मशाल की आग बुझा देगी, इसलिए जब भी मैंने वहां पे खुदाई की, मैंने वहां पे एक छोटा सा बॉम्ब रख दिया था जो रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है। और उसी तरीके से मैंने उसे मुक्त कर दिया। मेरे सामने वो प्रेतात्मा जल के भस्म हो गई। फिर से एक नई सुबह आई। मेरा वंश मालिनी के श्राप से अब मुक्त हो चुका था। लेकिन आज मैं सच में समझ गया कि इंसान कुछ भी करे, लेकिन अपने कर्मों से वो कभी भी छुप नहीं सकता। कर्म एक ऐसा आईना है जो उसके सामने फिर आ ही जाएगा। इसलिए कोई भी पाप, कोई भी कर्म करने से पहले इंसान 100 बार सोच ले, ताकि उसको फिर से भुगतना ना पड़े।
जैसा मुझे पड़ा था। है गाइस, अगर स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में, दोस्तों के अंदर इसे शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों के पास कोई नए स्टोरी का कंटेंट हो, अगर कोई नया सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी स्टोरी का टाइटल हो, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम पेज नेम। और बहुत जल्दी मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।